नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल नया सवेरा प्लस में। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका यह लेक्चर नंबर 18 है। मैं उन स्टूडेंटों को बता देना चाहता हूं जिन्होंने पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और यह डायरेक्ट 18 लेक्चर को देख रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर के विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अभी तक 17 लेक्चर हो चुका है और यह 18वां लेक्चर है और उन्होंने उन सभी लेक्चरों को नहीं देखा है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह जाए, सबसे पहले उन सभी लेक्चरों को देखे, उसके बाद इस लेक्चर को देखे, जिससे कि यह लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। मैंने उन सभी लेक्चरों के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग जा करके वहां से उन सभी लेक्चरों को देख सकते हैं और उनके हैंड रिटन नोट्स का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप लोग जा करके वहां से उनका नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को देखेंगे उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, आज का जो लेक्चर है वो अभी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं और थ्योरी भी, मतलब बोर्ड में इसका निगमन करने के लिए भी आता है। तो देख लेते हैं वह टॉपिक क्या है। देखिए, यह टॉपिक है हम लोगों का किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश का मतलब बहुत छोटा सा आवेश। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करना। किस तरीके से कोई आवेश रहेगा तो उसके कारण किसी बिंदु पर हम लोगों को यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी तो हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसका हम लोग फार्मूला देखेंगे, कैसे निगमन होता है उसको देखेंगे। देखिए, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग ध्यान से एकदम पूरे अच्छे तरीके से क्लियर समझिएगा। मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेन करूंगा कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, ज्ञात करना, यह हेडिंग इसी को बना दे रहे हैं क्योंकि यहीं एकमात्र इस लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को। देखिए, हम लोग पहले मैं समझाता हूं कि यह टॉपिक का क्या रही है। देखिए, हम लोगों को क्या करना है इस टॉपिक के अंतर्गत, यह पहले समझिए। देखिए, यह टॉपिक कह रही है कि हम लोग कोई बिंदु आवेश होगा। बिंदु आवेश को मतलब मान लीजिए कोई आवेश क्यू है, मैंने यहाँ पर ले लिया। तो देखिए, कोई बिंदु आवेश, यह कह रही है टॉपिक कि कोई बिंदु आवेश मतलब कोई आवेश है और उसके कारण कोई बिंदु है, इससे मान लीजिए कुछ दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पर r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, E = वाट होगा, इसको हम लोग ज्ञात करना है। इसी सूत्र का मतलब इसके कारण कितना इस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसी को हम लोगों को ज्ञात करना है। उसी का सूत्र निकालना है कि वह क्या होगा, इसी का निगमन करना है। तो आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आ गई होगी कि क्या यह टॉपिक के अंतर्गत हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोई बिंदु आवेश होगा, कोई आवेश होगा और उससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु होगा, उस पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की गणना करनी रहती है। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछता है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए या फिर निगमन कीजिए, के सूत्र का निगमन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में पूछेगा और आप लोगों को निगमन करना रहेगा, जो मैं यहाँ पर निगमन कराऊंगा, ठीक है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। और इसका जो फार्मूला आएगा वो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे वह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है, उसका जो ग्राफ बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसका निगमन करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका निगमन करने के लिए, इसके फार्मूला का डेरिवेशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे। देखिए, इसके अकॉर्डिंग मानते हैं जो क्वेश्चन, मतलब यह मान लीजिए यह क्वेश्चन यहाँ पर दिख नहीं रहा है,
देखिए यह क्वेश्चन ही है आप लोगों का यहाँ पर कि इसी का मतलब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए इस तरह से बोर्ड में आप लोगों को पूछेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ज्ञात मतलब पता रहना चाहिए कि क्या क्या दिया है और क्या हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखिए इसके अनुसार इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों को क्या पता है, एक बिंदु आवेश रहेगा और उससे कोई कुछ दूरी पे एक बिंदु रहेगा जिस पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की गणना करनी होगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश Q प्लस Q मान लेते हैं यहाँ पर, या फिर Q है Q। देखिए सबसे पहले फिगर हम लोग इसको बना ले, तो पहले फिगर बना लेंगे उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्योंकि फिगर आप लोग बनाना सीख लेते हैं तो आप लोग यह लिखना आसानी से सीख लेते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके इसमें लिखने में कुछ नहीं है, इसको रटिएगा नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ इसको समझिएगा। अगर आप लोग फिगर बनाना सीख लेते हैं तो इसको लिखना बहुत ही ईजी है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे एक कोई बिंदु है यहाँ पर O है। ठीक है, इस पर हम लोगों ने जो बिंदु आवेश जिसके कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है उसको हम लोग रख देंगे, और यहाँ से कुछ दूरी पर हम लोगों को गणना करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो मान लेते हैं वह दूरी क्या है, R है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु O पर हम लोगों ने एक आवेश को बिंदु आवेश को रख दिया और उससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, यहाँ पर E इजकल टू वाट, मतलब इसको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए यहाँ पर एक परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे। परीक्षण आवेश को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, Q0 से। ठीक है, तो देखिए ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश यहाँ पर लेकर आते हैं एक Q0 को, और देखिए यह जो आवेश है बिंदु आवेश है, यह इस Q0 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, इस दिशा में एक बल लगाएगा F, क्योंकि यह देखिए यह भी धन आवेश है और परीक्षण आवेश भी धन आवेश ही लेते हैं हम लोग। मैंने बताया था जब परीक्षण आवेश पढ़ाया था तो देखिए यह भी धन आवेश, मान लीजिए इसको धन ही आवेश ले लीजिए, तो धन आवेश है और यह भी धन आवेश। तो धन आवेश मतलब फजाती आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, तो यह बल लगाए, इस पर यह बल लगाए। तो इसी को हम लोग पूरा लिखना है। तो लिखेंगे क्या, माना एक, देखिए हमने क्या माना है, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर रखा हुआ है, बिंदु O पर रखा हुआ है, हमने रखा है बिंदु O पर रखा है, तथा बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर बिंदु P पर ये हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो लिख देंगे जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। देखिए करनी है, यहाँ पर आएगा। देखिए हमने कुछ नहीं लिखा है, इसको रटे नहीं है, हम बस समझ के इस फिगर को समझ के ही लिख रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग फिगर को बना रहे उस तरीके से लिख दीजिए। देखिए हमने क्या किया है, एक बिंदु O पर एक प्लस धन आवेश को लिया, बिंदु आवेश को लिया है, तो हमने लिख दिया माना एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर रखा हुआ है। आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब कोई स्टूडेंट इस तरीके से भी लिख रहा है कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश को रखा हुआ है, तो वो अभी गलती नहीं है। सिर्फ आप लोगों को समझाना है कि मतलब क्या हमने इस फिगर में बनाया है। यदि आप लोग इसको नहीं भी लिखते हैं, थोड़ा बहुत भी लिखते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निगमन जो है सही होना चाहिए। फार्मूला जो आएगा इसका एकदम करेक्ट आना चाहिए, तभी आपका निगमन सही माना जाएगा। जो एग्जामिनर होगा आपको फुल में फुल मार्क्स देगा। आप लोग यदि लिखते हैं तो और भी अच्छा रहता है, और भी बेटर रहता है। एग्जामिनर जानता है कि बच्चा बहुत कुछ जानता है और आपको एकदम पूरा फुल में फुल मार्क्स देगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सबसे पहले बिंदु आवेश O पर रखा है, तो O मतलब प्लस Q को O पर रखा है, तो हमने लिख दिया एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर रखा है, तथा फिर उसके बाद किया
क्या किया है हमने, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु लिया है पी, तो उसी को लिख दिया है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है और पी पर हम लोग क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसीलिए हमने लिख दिया जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को भी लिखने आ गया होगा। और देखिए फिर उसके बाद हमने क्या किया है, बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश को लेकर आए हैं, तो लिख देंगे बिंदु पी पर प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को रखा गया है। परीक्षण आवेश को रखा गया। देखिए जब परीक्षण आवेश को हम लोग बिंदु P पर रख देंगे तो यह क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। जो बिंदु आवेश है परीक्षण आवेश पर कुछ ना कुछ बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, तो यह देखिए अब बल लगाएगा तो हम लोग लिखेंगे क्या, बल लगाएंगे तो बल का हम लोगों को मान ज्ञात करना है। तो कूलाम के नियम से हम लोग करेंगे। देखिए कूलाम के नियम से क्या होगा, यफ, इस पर बल यफ लग रहा है तो यफ बराबर के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। तो मैं यहाँ पर उसको नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिखूंगा जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं के ही नॉर्मल लिख रहा हूँ। देखिए क्यू यहाँ पर परिमाण सिर्फ रहेगा, हम लोगों को यह नहीं देखना है कि धन है कि ऋण है। तो क्यू इंटू क्यू नॉट और इनके बीच की दूरी r² हो गई। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब देखिए आप लोग, मैं जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टॉपिक पढ़ाया था लेक्चर नंबर 17, मतलब इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि E बराबर क्या होता है, F बाई ए क्यू नॉट होता है। ठीक है, वहाँ पर मैंने सूत्र बताया था F बाई क्यू नॉट। तो देखिए हम लोग को E का मान ज्ञात करना है, F का मान ऑलरेडी यहाँ से निकाल लिया गया और क्यू नॉट तो पता ही है ऐसे। ठीक है, तो हम लोग आसानी से एकदम E का मान निकाल सकते हैं। E बराबर क्या हो जाएगा, F का मान के क्यू नॉट बटे के r² और बटे में क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो E का मान आप लोगों को क्या आ गया, के क्यू बटे के r², यह आ गया न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, यही आपका पूरा फार्मूला है। इसको या इस तरह भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे के r²। देखिए एप्सिलॉन नॉट तब रहेगा जब यह दोनों y में रहेंगे, यदि किसी अन्य माध्यम में के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रहेंगे तो इंटू के हो जाएगा, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, यह हो गया आपका फार्मूला। इस तरीके से आपका फार्मूला होगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इसको मैं आप लोगों को दिख नहीं रहा है, देखिए इस तरीके से यह फार्मूला हो गया। देखिए हमने क्या किया है, हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इस फार्मूला, हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिर्फ एक ही फार्मूला अभी तक ज्ञात था, वह क्या था, E = F बाई क्यू नॉट। तो हम लोगों को इसी फार्मूला को अप्लाई करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी। तो हम लोगों को क्यू नॉट तो पता था लेकिन F का मान नहीं पता था, तो F के मान के लिए पूरा इतना सब काम किए हैं। क्या किए, एक बिंदु आवेश लिए हैं और उससे कुछ दूरी पर मतलब विद्युत क्षेत्र की गणना करनी थी, तो हम लोग उसके लिए यहाँ पर परीक्षण आवेश रखे हैं। तो परीक्षण आवेश पर यह बल लगाया है विद्युत क्षेत्र, तो आवेश या बिंदु आवेश, इस पर बल लगाया है, तो उस बल का मान निकाल लिए, फिर इस सूत्र में रख दिए हैं, तो आसानी से एकदम निकल गया विद्युत क्षेत्र का मान। तो यदि कोई पूछता है आपसे इस तरह से कि किसी बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, तो आप डायरेक्ट उससे उस जो पूछा है उससे बताइएगा कि E बराबर उस मतलब उस बिंदु पर, जो बिंदु आवेश से जितना दूरी है उस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा, वह मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे के r², वह मान होगा। उम्मीद करता आपको यह पूरा क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मैं इस पेज को हटा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोग, मैंने कल के लेक्चर को जो पढ़ाया था उसी का यह है, वह पीछे पढ़ाया था यहाँ पर। तो देखिए यहीं पर मैं आप लोग समझा दे रहा हूँ। देखिए अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल के आया है, इस निष्कर्ष को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यह भी इम्पोर्टेंट है। देखिए यह तो इम्पोर्टेंट है, इसको मैं इम्पोर्टेंट फार्मूला डाल दे रहा हूँ। देखिए आप लोगों को दिख नहीं रहा है, देखिए इसको मैं इम्पोर्टेंट डाल दे रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए तो मैं
एक बात ध्यान रखिए, इसका जो कल का लेक्चर लिया था 17वां और आज का लेक्चर, इन दोनों पर जो सूत्र आया उसका न्यूमेरिकल मैं अगले लेक्चर मतलब 19वें लेक्चर में लेकर आऊँगा। तो आप लोग उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग यदि न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं, आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं आता है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं, तो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बेसिक से लेकर जाएंगे टॉप लेवल तक। तो चलिए अब इससे निष्कर्ष निकलता है क्या, देखिए यह फार्मूला क्या आया है, ई बराबर आया है के क्यू बटे के आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से एक हम बात लिख सकते हैं, ई जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर के, ठीक है, आर स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है यदि आर का मान बढ़ाएंगे मतलब दूरी बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता जाएगा, और इसका मान यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता है तो दूरी का मान कम होता जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई चुंबक है, मैं चुंबक के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिए जैसे इसका मतलब क्या है, मतलब इस पर आवेश पर लेकर आऊँगा इसको। जैसे चुंबक का मतलब, जैसे चुंबक से मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जैसे एक यह चुंबक है और यहाँ पर हमने कील रखा है, या फिर इसको बड़ा यह चुंबक है तो इसको चुंबक ले लीजिए और इसको कील लीजिए। तो देखिए यहाँ पर दूरी यहाँ पर रखा है एक बार, और यह चुंबक रखा हुआ है यहाँ पर और कील, तो देखिए इसको आकर्षित करेगा और मतलब धीरे धीरे आकर्षित करेगा। यहीं कील को मैं यहाँ पर लेकर जाऊँगा तो यह जल्दी से एकदम पूरा आकर्षित कर लेगा, मतलब ज़्यादा बल इस पर लगाएगा। वहीं इसका कहने का मतलब है यदि किसी आवेश से हम लोग ज़्यादा दूरी पर जा रहे हैं तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम हो जाएगा, और यदि समीप है तो वह बहुत ही प्रबल होगा। यानी जैसे मतलब चुंबक वाला एग्जाम्पल आप लोग को याद रखिएगा, दूर रहेगा तो उतना बल नहीं लगाएगा, मतलब उतने जोर से नहीं खींचेगा। यदि नज़दीक रखेंगे धड़ाक से एकदम खींचेगा, जल्दी से एकदम खींचेगा। तो यही यह पॉइंट बोल रहा है, मतलब हम लोग जैसे दूरी बढ़ते हैं तो वह विद्युत क्षेत्र कम होता जाता है, दूरी बढ़ता है तो विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है, या फिर विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है, मतलब दूरी बढ़ रही है, ठीक है। तो देखिए इससे ग्राफ निकल के आता है, ग्राफ हम डाल रहे हैं, ग्राफ किसके किसके बीच है, ग्राफ है ई एवं आर के बीच। देखिए अक्सर करके बच्चे ना ग्राफ को नहीं ध्यान रखते, क्योंकि इंटरेस्ट भी नहीं होता है ग्राफ में ऐसे। तो लेकिन आप लोग ग्राफ को ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। जितने भी ग्राफ बताया जाए आप लोग को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्राफ से ना नीट में IIT में क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड में भी बनते ही हैं, और कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत बनते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्राफ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ई और आर के बीच, देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी ग्राफ बनाइए तो जो यक्ष अक्ष पर ऐसे चर को रखते हैं जो स्वतंत्र हो, मतलब किसी पर डिपेंड ना हो। देखिए इसमें दूरी हम लोगों को अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह दूरी पर डिपेंड करेगी। मतलब दूरी को हम लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे तभी विद्युत क्षेत्र का मान प्रबल या फिर दुर्बल प्राप्त होगा। तो उस तरीके से तो जो स्वतंत्र होता है, मतलब जिसको हम लोग अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, उसको हम लोग यक्ष अक्ष पर रखते हैं, मतलब यह यक्ष अक्ष रहता है और या वाई अक्ष पर। तो जो जिसको हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं, रख सकते हैं उसका मान, उसको हम लोग यक्ष अक्ष पर रखते हैं। और जिसको जो इसके मतलब जो दूसरे पर निर्भर करता है उसे हम वाई अक्ष पर रखते हैं। किसी भी चीज़ का आप लोग ग्राफ खींचिए, यह नहीं कि ई और आर के बीच कहीं पर भी आप लोग ग्राफ खींचिए, आप लोग 11th में पढ़े होंगे दूरी समय ग्राफ। तो समय को यक्ष अक्ष पर रखे होंगे, दूरी को वाई अक्ष पर, क्योंकि समय को हम लोग अपने अनुसार वो हमेशा चलता रहता है, इसलिए समय के अनुसार ही दूरी बदलती है। तो इस तरीके से मतलब जो स्वतंत्र रहता है उसे यक्ष अक्ष पर रहते हैं, और जो परतंत्र मतलब जो डिपेंड करता है दूसरे पर वह वाई अक्ष पर रहता है। तो देखिए हम लोग जैसे जैसे यहाँ पर ग्राफ क्या बता रहा है, हम लोग जैसे जैसे दूरी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा। तो देखिए जैसे जैसे यहाँ पर दूसरे कलर से मैं ग्राफ बना रहा हूँ, देखिए जैसे जैसे हम लोग दूरी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा। देखिए इधर जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना थी, इधर गए और दूरी मतलब इधर बढ़ी, कम 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 होते हुए कम चला गया, ठीक है। यही आपका ग्राफ हो गया ई एवं आर के बीच ग्राफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में एकदम आ गया होगा, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया होगा कि क्यों यह ऐसा ग्राफ आया है, क्यों ऐसा ग्राफ आया है, कि हम लोग दूरी बढ़ा रहे हैं। दूरी जब बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के सहायता चुंबक वाला और कील वाला दिया था कि जैसे जैसे हम लोग मतलब इससे यहाँ पर रखें एकदम तुरंत आकर्षित करेगा, जैसे जैसे दूरी को बढ़ाएंगे समय लेगा आकर्षित करने में। यदि ज़्यादा दूरी पर रख देंगे
आकर्षित ही नहीं करेगा। उसी तरीके से जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा, और जैसे जैसे दूरी का मान हम लोग कम करेंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा यह लेक्चर। तो एक बार फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिकॉल कर देता हूँ, मतलब एक बार फिर से समझा देता हूँ पूरा जितना मैंने पढ़ाया, क्योंकि अब इतने ही टॉपिक, मतलब इतना ही पूरा है, या इसका निगमन है या ग्राफ है, इतना ही टॉपिक हम लोगों को आज के लेक्चर में देखना था। दोस्तों यदि लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी मतलब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही मेहनत से दोस्तों वीडियो बनती है, इसको बनाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, इतनी वीडियो। तो चलिए देखिए एक बार मैं समझाता हूँ एक बार फिर से। देखिए यह हम लोगों को क्या ज्ञात करना था, किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर मतलब उससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी। तो हम लोगों को सिर्फ एक ही अभी तक फार्मूला, जब तक मतलब इससे पहले के लेक्चर जितने भी पढ़े थे उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिर्फ हम लोग को एक ही फार्मूला प्राप्त पता था, वह क्या था, E बराबर एफ अपन क्यू नॉट था। ठीक है, यही पता था। तो हम लोगों को क्यू नॉट तो आसानी से प्राप्त हो सकता था, लेकिन एफ का मान पता करना था। एफ का मान यदि पता हो जाता था, हो गया होता तो ई का मान आसानी से पता हो जाता। तो हम लोग एफ के मान के लिए पूरा इतना प्रोसेस करते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग एफ का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो बिंदु आवेश रहता है उसको एक बिंदु पर रख देते हैं, मान लेते हैं वह बिंदु ओ है। आप लोग कुछ भी ABCD कुछ भी ले सकते हैं, वह बिंदु, ऐसा नहीं है कि मैंने ओ ही लिया तो आप भी ओ ही लीजिए। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने एक मतलब जो बिंदु आवेश था जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी उसको मैंने ओ बिंदु पर रख दिया, और उससे आर दूरी पर हम लोगों को तीव्रता की गणना करनी थी। तो मान लीजिए आर बिंदु पर एक पी है, ठीक है, यहाँ पर गणना करनी थी और गणना करने के लिए हम लोगों ने पी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश को लेकर आए, क्योंकि हम लोग परीक्षण आवेश को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं पर भी लेकर आ सकते हैं और लेकर जा सकते हैं। तो हमने एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को लेकर आया। जब परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं दोस्तों, तो यह धन आवेश है, यह भी और यह भी धन आवेश है। तो एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षण बल लगाएंगे और यहाँ से हम लोग बल का मान प्राप्त आसानी से कर लेंगे, क्योंकि कूलाम का नियम हम लोगों को पता है, और कूलाम के नियम के द्वारा हम लोगों ने बल का मान निकाला। एफ इक्वल टू के क्यू नॉट बटे के आर स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो फिर हमने सूत्र में इसमें रख दिया आसानी से एकदम पूरा, फिर कटा पिटा कर इसको एकदम लेकर आ गए फार्मूला के रूप में, ई इक्वल टू के क्यू बटे के आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो आवेश था क्यू नॉट हमने रखा था, जो पहले मतलब लेक्चर 17 में पढ़ा था, वहाँ पर परीक्षण आवेश रखा था, मतलब इस आवेश को नहीं रखा था। लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला आ रहा है यह परीक्षण आवेश नहीं है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आवेश आया है जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र, उसका मान रखेंगे। ठीक है, बहुत बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं किस आवेश को रखना है कहाँ पर और किसको नहीं रखना। बहुत बच्चे इधर का उधर कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो एफ बाई क्यू नॉट में है, तो जिसको हम लेकर आ रहे हैं उसका मान यहाँ पर रखेंगे, उस आवेश का यहाँ पर। और इसमें यह ई इक्वल टू के क्यू बटे के आर स्क्वायर में हम लोग जिस आवेश का विद्युत क्षेत्र है उसका मान रखेंगे, न कि परीक्षण आवेश का। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर परीक्षण आवेश को जिसको लेकर आ रहे हैं इस फार्मूले में उसका मान रखेंगे कितना है, और यह इस फार्मूले में हम लोग रखेंगे जिसके कारण विद्युत क्षेत्र है उसका मान, न कि परीक्षण आवेश का मान। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर हमने देखा, इससे निष्कर्ष निकाला, इससे ई जो है वह व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग दूरी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जा रहा है। तो हमने ग्राफ खींचा, ई और आर के बीच इस तरीके से ग्राफ आया। आप लोग ग्राफ को भी ध्यान रखें, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट ग्राफ है। यह कंपटीशन में, नीट में, IIT में भी पूछता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, मतलब नया सवेरा प्लस चैनल से पढ़ता हूँ, और शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।